ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, यानी एक से ज़्यादा होंगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 थ्रू ओरिजिन। यानी अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मालूम करें। एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सपोज ये है और दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, जो कहती है ये दोनों इक्वेशंस, ये T1 है और ये T2 है, ये दोनों जो है वो ओरिजिन से गुजर रही हैं। ओरिजिन से गुजर रही इक्वेशन में करें, आप देखें दोनों की इक्वेशन अगर ओरिजिन से गुजर रही है तो ये भी y इज इक्वल mx प्लस c तो हो नहीं सकता, ये भी y इज इक्वल mx ही होगी। अब इसमें मुख्तलिफ m के वैल्यूज दो आएंगे और हम देखेंगे ये टेंजेंट है। तो मैं कहता हूँ कि सर्किल तो हमारा ये है कि सर्किल इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y इज इक्वल टू mx प्लस c, लाइन की इक्वेशन है क्योंकि ये 0 0 से पास हो रही है, 0, 0 से पास हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ y भी 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 और प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू c, तो c 0 आ गया। c 0 है, वैसे भी c 0 था, तो इसमें इक्वेशन जो आ गई y इज इक्वल टू mx आ गई। अब ये ज़रूर टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट है तो अगर ये मैं इसमें पुट करूँगा तो इसका डिस्क्रीमेंट यकीनन 0 के बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू mx में पुट कर दूँ, ये इक्वेशन है बेसिकली मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा mx का होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 और ये हो जाएगा y की जगह mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक होगा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, दूसरा कोफिशिएंट होगा x का और तीसरा आएगा कोई कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का ये आ रहा है देखें 1 प्लस m स्क्वायर, x का आ रहा है माइनस का 6 माइनस का 2m और ये आ रहा है 9। तो a की वैल्यू जो है 1 प्लस m स्क्वायर है, b की वैल्यू है माइनस 6 माइनस 2m और c की वैल्यू है 9। ये टेंजेंट के लिए यानी फॉर टेंजेंट आपको पता है टेंजेंट के लिए हमेशा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आना चाहिए। तो इसको 0 के बराबर ले लें तो b स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6 माइनस 2m का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 प्लस m स्क्वायर और c की है 9 बराबर 0 के। तो ये माइनस 6 माइनस 2m का स्क्वायर कर दूँ, ये हो जाएगा 36 इन दोनों की प्रोडक्ट उसका ट्वाइस, ये हो जाएगा 12 तो प्लस के 24m और प्लस का 4m स्क्वायर और ये 36 से 36 को मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा माइनस का 36 और माइनस 36m स्क्वायर बराबर 0 के। तो आप देखिए प्लस 4m स्क्वायर माइनस 36m स्क्वायर माइनस 32m स्क्वायर प्लस 24m अकेले ही हैं 24m, तो प्लस के 24m और प्लस के 36 माइनस के 36 कैंसिल हो गए बराबर 0 के। तो इसमें अगर m यानी ये मैं लिख सकता हूँ कि 32m स्क्वायर माइनस 24m इज इक्वल 0। m कॉमन आ गया, m कॉमन है तो इसमें आ जाएगा हमारा 32m माइनस 24 के इज इक्वल 0 के। एक तो इक्वेशन आ गई m इज इक्वल टू 0, m 0 के आ गई, दूसरी आ गई 32m माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 32m बराबर है 24 के, तो m आ जाएगा 24 अपान 32 के। तो m आ जाएगा कितना 8 का जा रहा है 3 अपान 4 के। तो m के दो वैल्यूज़ आए हैं, देखें m के दो वैल्यूज़ आए हैं, एक का है m इज इक्वल टू 0 और दूसरा है m इज इक्वल टू 3 अपान 4। तो इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बनती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक तो बनती है y इज इक्वल टू 0
अच्छा, इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरी जो बनती है, एक तो बनती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई इज इक्वल 0 बनती है, और दूसरी बनती है यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो बनती है y इज इक्वल टू 3/4x। अब y इज इक्वल 0 है तो हमारा सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट में निकालो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का तो ये आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये आंसर आ गया दूसरा। अब पॉइंट ऑफ कंटेक्ट दोनों सूरत में निकालता हूँ, तो इसमें y 0 पुट कर दूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6x माइनस 0 प्लस 9 इज इक्वल 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 इज इक्वल 0। तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है 0 के, तो x माइनस 3 आ जाएगा 0 के, तो x 3 के। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक तो आया 3,0, यानी एक यकीनन ये 3,0 और ये बेसिकली x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल 0। ये जो मैंने डायग्राम निकाला इसमें x एक्सिस तो ये शायद x एक्सिस के तौर पर लग रहा है, बहरहाल डायग्राम तो रफली था आपको समझाने के लिए, तो डायग्राम एग्जैक्ट तो मैंने निकाला भी नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ये आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट देखते हैं इसमें 3/4x में पुट कर, ये एक्स स्क्वायर वही है प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी 3/4x का होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 और y की जगह आ जाएगा 3/4x और प्लस का 9 इज इक्वल 0। तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस ये 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/16x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस ये हो जाएगा 3/2x और प्लस का 9 बराबर 0 के। तो पहले तो 16 से सबको मल्टीप्लाई कर दूँ तो यानी फ्रैक्शन से जान छूट जाएगी, हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 96x माइनस ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 16 × 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 24x और प्लस 16 × 9 हो जाएगा 144 बराबर 0 के। तो ये 16 और 9 आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 96x माइनस 24x, ये जगह माइनस का 120x प्लस 144 इज इक्वल 0। तो इसका बेसिकली होल स्क्वायर आ जाता है, ये देखें ये 5x माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर 0 के। आप होल स्क्वायर करके देखें, ये 5x माइनस 12 का होल स्क्वायर है, तो 5x माइनस 12 बराबर आ गया 0 के, तो 5x आ जाएगा 12 के, तो x आ जाएगा 12/5 के, x 12/5 के आ गया। अब y की वैल्यू देखें, y बेसिकली आता है हमारा, y है 3/4x के, तो y आ जाएगा 3/4x की वैल्यू है 12/5, 1 4 3 4 12, तो y आ जाएगा 9/5 के। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस जो दूसरा आया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पहले x का लिखूँगा 12/5 और कमा 9/5, तो ये आंसर आ गया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये आंसर, दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये आंसर और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थैंक यू वेरी मच।